ये क्या कर रहे हो? रोटी खा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे चल रहा है कंपटीशन मुच्छ रोटी खाने का कि कौन कितनी ज्यादा मुच्छ रोटी खाएगा, है ना? तो कौन विनर बन रहा है अभी? मैं कल हो गई थी बोलती बंद। कल तो इसको उल्टियाँ ठीक हो गई थी वोमिटिंग ना। इतनी बुरी हालत हो गई, हम भी डर गए थे कि यार वो क्या होगा, पता नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल के नाम से तो आजकल फिर मैं इसके लिए RS का घोल लेके आया और टैबलेट लेके आया था मैं। ये इसने एक साथ ही खा ली ना इतनी सारी हाँ, चीजें, इतनी। उसकी वजह से तभी तो मैं और शान भी ठीक करती है अपनी चीजें, ये संभाल के रखती है ऐसे। नहीं नहीं, शान भी हमेशा पता क्या करती है, अगर कोई भी चीज़ लेके आती है पहले उसको अलग रखती है, मिट्टू का खत्म देती है, फिर आराम आराम से खाती है रोज रोज ये। ऐसा करती है ये। और ये देख सकते हो मौसम ना बिल्कुल ख़राब हो गया है, बारिश होने वाली है। ये सामने देख सकते हो व्यू आप, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा हो गया। ये देख, अभी दिन में रात हो गई है। कैमरे में थोड़ा ब्राइट आ रहा है, लेकिन आज यहाँ पे बारिश होने वाली है। हाँ, रात होगी फिर होने वाली है। अभी देखो सारा यहाँ पर बन रही है मिक्स वेज। ये प्याज मोटे मोटे ही काटे हैं। एक्चुअली मुझे इस तरह की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और मैं आपको सच बात बताऊं, जो भी मेरा दूसरा वाला तरीका था ना, उसके कंपैरिजन में जब से इस तरीके से सब्ज़ी बना रही हूँ तो बहुत टेस्टी, मतलब बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं और बाकी बड़े तो खाते ही खाते हैं। तो ये देखिए, मतलब पहले तो जीरा वगैरह, हींग जीरा, ये सब चीज़ें, फिर प्याज, साथ में आलू को पहले थोड़ा थोड़ा प्याज के साथ ही अच्छे से पका लिया, और उसके बाद फिर ये सब्ज़ी भी डाल दी, मतलब गाजर और शिमला मिर्च। इसको भी फिर ऑयल में ही पकने दूंगी, मतलब मसाले में बाद में ऐड कर रही हूँ। तो कुछ एक पीछे वाले ब्लॉग्स में लिख रहे थे कि भाई मसालों को पका लिया करो पहले, उसके बाद डाला करो। मैं पहले ऐसे ही बनाती थी, लेकिन ये वाला तरीका ना सबको ज़्यादा पसंद आया, तो फिर मैं इस तरीके से बनाती हूँ। फिर मसाले जब ये ऑयल में अच्छे से पक जाता है उसके बाद ऐड करती हूँ। अच्छा, अभी मैं ये बना रही हूँ पुदीना, और ये साथ में है प्याज, तो इसका रस निकालने वाली हूँ। एक्चुअली मिट्ठू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो भी हाजमा दुरुस्त हो जाता है इससे, तो उसी के लिए फिर ये प्रिपरेशन कर रही थी। बस कुछ नहीं लिया मैंने, खाली पुदीना लिया है और थोड़ा सा ये प्याज लिया है, और सच में इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी पड़ा। जब मैंने इसकी 1 चम्मच मिट्ठू को पिला दी, उसके बाद से फिर वैसे दवाई भी खिला रही थी, लेकिन इसका मुझे सच में असर दिखा। तो फिर एक चम्मच मैंने दोनों बच्चों के लिए ये रेडी की। बस इसको हल्का हल्का सा क्रश कर लिया, मिक्सर जार में भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से मतलब बिल्कुल प्योर फॉर्म में आपके पास रस रस ही निकलेगा। बस सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। और एक चम्मच दोनों बच्चों को मैंने पिला दी। बस हो गया। ये क्या लगा रही है वंदना? ये लगा रही हूँ रेमेडी, जिसे मैंने अभी अभी बनाया है और अपने वंदना भारद्वाज चैनल पे पोस्ट करूँगी। इससे बालों की ग्रोथ जो है ना बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है, और मैं जब भी अपने बालों को वॉश करती हूँ तो कुछ ना कुछ अप्लाई ज़रूर करती हूँ, और इसी का नतीजा है। देखिए, मतलब काफ़ी मेरे बालों की ग्रोथ ना हो चुकी है अभी। मतलब मैंने कटवाया था उसके बाद काफ़ी अच्छे से, और सबसे बड़ी बात कि जो मैंने ये स्ट्रेट करवाए थे ना, तो वो सारे मैनेजेबल रहे, क्योंकि मैंने इनकी केयर करती रही रेगुलरली। तो यहाँ पर चल रही है शानवी की पढ़ाई। पहले इसकी ऑनलाइन क्लासेस, मतलब दोनों बच्चों की हुई, तो वहाँ पर भी साथ में बैठना पड़ता है। फिर इनको जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं फिर वो समझानी पड़ती है। तो बस अभी शानवी की टर्न चली हुई है, इसके बाद फिर मृदुल की आएगी। तो उस दिन से हमने ये काम स्टार्ट किया था। ये रहे बीज, भिंडी और फ्रांसबीन के, पता नहीं शायद अब लगने ना लगने, लेकिन चलो डाल देते हैं, मिलाकर लग जाएंगे तो भी अच्छा है, नहीं लगेंगे तो भी। और भिंडी के भी डाल रहे हैं। बस आज सुबह सुबह यही काम कर रहे हैं। तो आप अपने हाथों से लगाइए। जो बीज लेके आया था ना मैं बाजार से, तो उनको ओवरनाइट मैंने भिगो दिया था, क्योंकि जो मतलब जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं अगर भिगो करके रखते हैं तो। गेट तो होंगे अब इसी के अंदर एक एक। आज वैसे भी बारिश आने वाली है ना, तो हो सकता है कि उगी जाए, है ना। मौसम तो ऐसे ही बना हुआ है बारिश वाला। और सुबह सुबह तो इतनी ज्यादा ठंड थी ना, हमने स्वेटर्स पहन रखी थी। अभी तो मृदुल ने तो अभी स्वेटर ही पहनी है। मृदुल, शानू कहाँ हो? आ जाओ। अरे मत जाओ ना। ये देखो, मिट्टी ने अभी तक स्वेटर पहनी हुई है। और उरे रखे हैं, क्यों चलना भी है। क्या करना भी, ये लग गई। ये किसने, शानू तूने की, मिट्टू ने, किसने किया था इसका एक वाड़ा? तो आज ये हमारा क्यारी अभियान चला हुआ है कि कुछ ना कुछ बीज डाल देते हैं। तो
कुछ ना कुछ फिर उसमें से उग ही आएगा। पिछली बार यहाँ पर एक जो बेल थी लौकी की डैडी ने लगाई थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा लौकियाँ जो है हुई थी, बहुत बांटी भी थी। तो बस आज फिर हमने ये लगा लिया, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। यहाँ पर ना हमें पता ही नहीं चला कि हमने ये फास्ट मोड में वीडियो ऑन कर दिया, हम बोले जा रहे थे। थोड़े से बीज पड़े हुए हैं, बच गए हैं, जो कि हम इस कैरी में लगाए हैं, क्योंकि यहाँ ना मैक्सिमम चीज़ें हम लगाते हैं तो होती नहीं, क्योंकि यहाँ धूप नहीं होती, तो इसलिए हम कम लगाते हैं, साइड में धूप पड़ती है। तो बस आज इसकी सफाई हो रही है, तो जो बीज है भिंडी और रासपिन को थोड़े बच्चे यहाँ लगा देंगे। अभी देखिए यहाँ पे सौंफ थी, फिर ये जो मूंगरे थे इनकी सब्जी हो जाती थी। और ऐसे फिर बरसात के टाइम पे बरसात बहुत होती है ना इधर, तो पानी से भर जाता है और फिर कुछ जो बीज बाज होते हैं ना वो सड़ जाते हैं, बहुत कम होता है। मतलब इधर कुछ बीज जब हम लगाते हैं धूप कम पड़ने की वजह से, कम क्या मतलब होती नहीं है, बस मॉर्निंग के टाइम में होती है तो 1 घंटे के लिए, फिर उसके बाद नहीं। तो इस बार हमने परली साइड को एक्सपेरिमेंट किया है, देखते हैं कुछ लगता है कि नहीं। तो चलो हो चाहे ना हो, बीज डाल देंगे, हो भी जाए तो अच्छा है, ना हो तो भी अच्छा है। अभी सौंप पे चला हुआ था ना हमारा काम, तो जब तक हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे ना उसी टाइम तक यहाँ पर धूप भी थी और खूब मतलब पसीना निकला आज। डैडी हमेशा बोलते रहते थे कि 1 घंटा रोज़ ना मॉर्निंग में पसीना निकाला करो, कोई भी बीमारी छू भी नहीं सकती। तो आज वही वाला काम हो गया। घास, क्योंकि आज हमने इसके अंदर बीज लगाने हैं। और अपनी आपको स्ट्रॉबेरी दिखा देता हूँ मैं। हाँ 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 लाए रहते हैं। और ये है अपनी स्ट्रॉबेरी, ये देखो ये लग गई है, ये देखो ये लग रहे हैं, फूल पड़ गया, ये देखो ये इतने मिट्टी शानू निकाल के। हाँ खा जाते हैं वो, जब भी वो होती है पकने वाली होती है उससे पहले ही निकाल देते हैं ये। तो बस अभी ये कर रहे हैं, खुदाई कर लेता हूँ मैं, फिर बीज लगाने हैं। नहीं 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 रहने दे, रहने दे, रहने दे। अभी साफ करना है। तो यहाँ से हो गई छुट्टी और फिर अभी घर के काम जो हैं कंप्लीट नहीं हुए थे, बस झाड़ू लगा था घर में और कुछ भी नहीं किया था। और बस लंच के लिए प्रिपरेशन तो कर दी थी, अभी बनाना बाकी है। और बस फिर ये कपड़े धुल के रेडी हुए थे, मैंने सोचा पहले चलो पहले इन्हीं डाल देते हैं, ताकि क्या पता फिर मौसम अगर ख़राब हो गया फिर ये रह जाएंगे। तो ये पहले ही निकाल लिए। इसके बाद अभी लंच के लिए फिर राजमा चावल बना रही हूँ। तो राजमा चावल बनाने के लिए देखिए पहले तो ऑयल में हींग, जीरा ये सब ऐड करके प्याज भी डाल दिए हैं और प्याज को अच्छी तरह से कुक कर दिया है। आप बोलते हो ना कि प्याज जल गए हैं, मतलब बहुत बार मैंने सुना है ऐसे, तो ऐसा नहीं होता, ये जले नहीं होते हैं। अगर आप इनको अच्छे से फ्राई करते हो, मतलब पकाते हो, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद फिर अब ये सारे मसाले ऐड कर दिए, जैसे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिक्स वाला मसाला थोड़ा थोड़ा करके सब ऐड कर दिया। और एक बार इसे भी चला लेंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। और इसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें टमाटर। तो टमाटर जो हैं ग्राइंड करके ही डाले हैं। और मोस्टली अगर ग्रेवी वाली कोई भी सब्जी दाल कुछ भी बनाना हो तो टमाटर ग्राइंड करके ज़्यादा बेटर रहते हैं। और बस इसको भी अब अच्छी तरह से कुक होने देंगे थोड़ी सी देर के लिए, ताकि टमाटर की महक बिल्कुल भी ना आए। और साथ ही नमक भी ऐड कर दिया। तो बस थोड़ी देर फिर इसे पकने देंगे और उसके बाद फिर इसमें ऐड करेंगे राजमा। ये पहाड़ी वाले राजमा हैं और यहाँ पर मोस्टली मतलब हर शॉप पे मिल जाते हैं इजीली, और टेस्टी भी बहुत होते हैं। तो बस यही वाले फिर अभी ऐड किए। थोड़ा ना साइज़ में ये छोटे होते हैं, छोटे और मोटे, जैसा कि अभी आप देख रहे हो। इस तरह से अगर रात को इनको भिगोने के लिए डाल देते हो तो काफ़ी फूल जाते हैं। और बस थोड़ी सी देर के लिए इस मसाले के साथ पकाऊंगी पहले राजमा को, फिर ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर देंगे। क्यारी में भिजाई करके आ गए हम लोग। और इसके बाद फिर कपड़े बपड़े मतलब जो भी था, थक के बुरे हाल हो गए सच बात बताऊं तो। अभी बिल्कुल भी कुछ इच्छा नहीं रह गई थी कुछ और करने का, लेकिन वही बात ना कि अब अपना काम है तो करना तो पड़ेगा। तो मैं एडिटिंग कर रही थी अभी, और मतलब दिल कर रहा था कि सो जाऊं, थकी थी बुरे हाल से। लेकिन फिर अब वही बात आ गई ना कि अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। उस हिसाब से मैंने शायद पहले भी बोला था जब डैडी जी के टाइम पे, तो ना मैंने उस टाइम पे कुछ ऐसी बात बोली थी, झूठ बोला था, या आज मैं झूठ बोल रही हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ कमेंट्स रीड किए कल जो मैं हॉल वीडियोस बना रही हूँ उस पर।
तो और तो मुझे कुछ नहीं कहना, बस इतना सा ही कहना है कि हर एक इंसान का अपना अपना काम होता है, और हम यूट्यूबर्स हैं तो हमारा ही ये काम है कि हमें मतलब एडवर्टाइजमेंट वाले अप्रोच करते हैं, हमें जो भी नई चीज़ें लॉन्च होती है वो हमें दिखानी पड़ती है, हमारे पास सैम्पल्स आते हैं और हम उन्हें दिखाते हैं। और कुछ एक अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं हर एक कंपनी की, तो उसी के अकॉर्डिंग हम फिर यहाँ पर भी बात करते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं होता कि यार भी आप मतलब कुछ भी बोलें, कुछ एक लोग फ्री का माल, कभी कोई कुछ कभी कोई कुछ। तो ठीक है यार, मैंने उस टाइम पे भी बोला था और आज भी बोल रही हूँ, इसमें बुरा मुझे कुछ नहीं लगता कि यूट्यूब के उससे हमारा चल रहा है, घर चल रहा है, तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला था। चल रहा है यार, आज भी चल रहा है। हाँ ठीक है, हस्बैंड की जॉब लग गई है, लेकिन अभी 1 महीना काम करेंगे, उसके बाद अभी सैलरी का क्या पता, कोरोना टाइम है, हाफ मिलेगी, पूरी मिलेगी, मिलेगी भी ना भी मिलेगी, वो तो अभी फ्यूचर की बात है, होगा कुछ या नहीं होगा। लेकिन एट प्रेजेंट जो है वो यहीं से चल रहा है। तो अब देखिए, मैं अपना काम कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ना मतलब इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है यार। सीरियसली बात बताऊँ, आज तो मतलब मेरे को रोना ही आ गया। मतलब ठीक है यार, मैं कर रही हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी आप कुछ भी बोलोगे फिर। हमारा काम है, अगर नहीं करूँगी तो मैं मतलब कहाँ से अर्न करूँगी? दिखती सी बात है ना, अर्निंग का सोर्स है, सीधी बात है। किसी एक भी दिन मैंने ऐसे छुपाया नहीं है कि यूट्यूब पे मतलब यूं ही मतलब ऊपर से बरसात होती है, मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के ये दिन देखना पड़ता है। और जब ये दिन आता है तो फिर आप लोग ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ जाते हो जिसका कोई हिसाब ही नहीं रह जाता। अभी तो मुझे आज की डेट में ना मतलब, एक तो फैमिलीज के इश्यूज, फैमिली को संभालो, यूट्यूब को संभालो, यहाँ पर आपकी इतनी बातें सुनो, घर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। घर में तो मतलब डैडी की बात ऐसा लग रहा है जैसे मेरा साथ देने वाला तो कोई है ही नहीं। तो चलो ठीक है, मतलब अपनी अपनी वो है, विचार होते हैं, लेकिन इतने भी विचार मत बनाओ कि किसी इंसान को इतना इरिटेट कर दो कि अपना काम ही वो छोड़ दे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आगे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने हद से भी ज़्यादा इरिटेट कर दिया मुझे। यहाँ पर भी थक जाती हूँ यार, घर, बच्चे, सुबह से शाम तक, रात के कितने कितने बज जाते हैं मुझे यही सब काम करते करते। आंखें तक यार चश्मा लग गया।